सीधे मैं आम आदमी पार्टी के विधायक का रुख कर लेती हूं। संजीव झा जी, सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी, 5 दिनों की रिमांड दे दी गई। अब तो मुश्किलें बढ़ गई हैं सिसोदिया जी की। नहीं, कोई मुश्किलें नहीं। देखिए, मैं कभी नहीं कहता कोई जांच से हमें डर है या कस्टडी से हमें डर है। हम ये कह रहे हैं कि बात किसी भ्रष्टाचार की है ही नहीं, बात किसी आबकारी नीति की है नहीं, बात चूंकि ये राजनीतिक है। बात राजनीतिक इसलिए है कि वो अदानी से यारी और शिक्षा स्वास्थ्य में जो काम उसकी गिरफ्तारी थी, वो बातें लोगों के जेल में ना आए, इसलिए क्या जा रहा है। मुझे ये लगता है, देखिए, एक तरह से लगता है कि तानाशाही, एक अंडरग्राउंड इमरजेंसी जैसा बिहेव किया जा रहा है। ये सारी एजेंसी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ की तरह काम किया जा रहा है। ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और फिर उसी स्क्रिप्ट पर बातें हो रही हैं। हम कोई जांच से कहां क्यों डरेंगे? हम लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं। हम तो खूब लाठी डंडे खाए हैं, खूब जेल गए हैं, हमने खूब आंदोलन किए हैं, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन जिस तरह से सभी संस्था को सबटेज करने की साजिश की जा रही है, वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। सूद साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक एक टिप्पणी ओनिका मेहरोत्रा जी से और विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओनिका, आपके पास आते हुए पहले, अब सीबीआई को लेकर तो सबसे बड़ी टिप्पणी आप ही की सरकार में देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से की गई थी, जब कहा गया था कि सीबीआई एक तोते की तरह काम करती है। इस पूरे मामले में सीबीआई का रोल क्या आपको लग रहा है कि गलत है? और मेरा दूसरा सवाल, ये जो पूरा, क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली में अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है बीजेपी की ओर से, जो आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं? चित्रा जी, धन्यवाद समय देने के लिए। आपको याद होगा साल भर ये पूरी डिबेट चलती रही चित्रा जी, जहां नीतियों के बारे में सवाल जवाब भी हुए, ये बताया गया कितनी ये पॉलिसी फॉर्मुलेट की, उस पर हम नहीं जाते हुए, बिकॉज बहुत से करप्शन के चार्ज उसी में लग रहे थे और ये कहा गया था कि अप्रूवल भी नहीं है, तमाम वो बातें होंगी। देखिए, सवाल यहाँ उठता है कि 2 सवाल यहाँ पर उठते हैं मैम। पैंडेमिक का समय था जब इतनी मौतें हो रही थी, तब ये पॉलिसी बन रही थी, चलिए बहरहाल। बात यहाँ उठती है कि ये एंटी करप्शन प्रोसीडर्स थे ना मैम, ये उसी से उठे थे। आज याद आता है मैम, जब इन्होंने शीला जी के बारे में जिस तरह से चरित्र हनन किया, तार किया था ऑटो रिक्शा के पीछे मैम। और ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं ओनिका जी, मैं फौरन आ रही हूँ। सीबीआई रिमांड पर 5 दिनों की, देखिए मनीष सिसोदिया को दिल्ली के डिप्टी सीएम, और इस वक्त 5 दिनों की रिमांड पर सीबीआई ने ले लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीबीआई की ओर से जो दलीलें रखी गई कोर्ट के भीतर, तमाम सवालों का जवाब वो ढूंढना चाहती है, उसको मान लिया गया यहाँ पर कोर्ट की ओर से। और 5 दिनों की जो रिमांड मांगी गई थी मनीष सिसोदिया की, वो दे दिया गया है। जबकि सिसोदिया के वकील कह रहे थे कि गलत संदेश जाएगा, लेकिन उसको नहीं माना गया। ये तस्वीरें आपके सामने है, मनीष सिसोदिया को सीबीआई रिमांड, और उसकी पहली तस्वीर सामने आ रही है। अब सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे, सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, सबूतों को तलाशने की कोशिश की जाएगी। व्हाट्सएप चैट कुछ ऐसे हैं जिसको लेकर और ज्यादा जानकारी सीबीआई चाहती है। वीडियो कॉल पर बातचीत हुई थी, उसके बारे में भी जानकारी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एविडेंस है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, तस्वीरों में हम देख रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से अब सीबीआई की टीम लेकर जाती हुई, दिल्ली पुलिस के भी तमाम जवान टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से सीधे कहां जाएंगे मनीष सिसोदिया? संजय, मनीष सिसोदिया को लेकर सीधा अब सीबीआई हेडक्वार्टर जाएगी। सीबीआई हेडक्वार्टर में उनसे औपचारिक पूछताछ अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो औपचारिक रूप से कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की हिरासत में आ गए हैं। औपचारिक पूछताछ होगी, इसके बाद फिर बाकी आज ही रात को या कल उन्हें बाकी अन्य आरोपियों के साथ कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा, उनका आमना सामना कराया जाएगा। अभी तक सीबीआई के पास जो भी सबूत हैं, जो दस्तावेज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, उन साक्ष्य के साथ उनका कन्फ्रंटेशन होगा, उस चीज़ पर बातचीत होगी। और मुझे लग रहा है कि रात 8-9 बजे के बाद उनको आराम करने दिया जाएगा, खाना वाना खिला के सुला दिया जाएगा। उसके बाद कल सुबह से जो भी पूछताछ का काम होना है, वो पूछताछ का काम कल अब सुबह से होगा। ये बड़ी बात है कि सीबीआई को 5 दिन की हिरासत मिली है। सीबीआई को अब उसमें वो सारी चीज करके देनी होगी जो उन्होंने अदालत से कहा है कि क्या क्या चीजें टास्क रहते हैं उसमें बिल्कुल पूरे और पॉइंट वाइज उनको ये सारी चीजें करके देनी होंगी। तो इसलिए सीबीआई के लिए चुनौती बढ़ गई है। 5 दिनों की जमानत में उन्होंने जो जो चीजें करने की ठानी है वो सारी चीजें करनी होंगी। लेकिन ये जरूर है कि कई बार ऐसा होता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, जांच एजेंसी कुछ और सोचती है, चीजें कुछ और हो जाती हैं, समय लग जाता है। तो उसमें ये देखना होगा कितनी चीजें सीबीआई करा पाती हैं और कितनी चीजें अधूरी रह जाती हैं। जिसके लिए 5 दिनों तक कहाँ रहेंगे मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया को लेकर चले गए। 5 दिनों तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे, सीबीआई हेडक्वार्टर में रहेंगे। सीबीआई उनके रहने के लिए कोई ऐसी एक जगह एलोकेट करती है जहां पर अधिकारियों की निगरानी में और पूरे अमले की निगरानी में वो रहेंगे। सीबीआई हेडक्वार्टर में भी रह सकते हैं और इसके अलावा अगर सीबीआई तय करे, ईयर मार्क करे कोई दूसरी जगह, तो वहां भी जाकर उन्हें रखा जा सकता है।
नजरबंद करके और वहां पर उनसे पूछताछ की जा सकती है। ये अहम जानकारी संजय हमें देते हुए आपकी तरफ से भी काफी सबमिशन दिए गए, बट कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड किया, क्या कहेंगे? देखिए, मेमो अरेस्ट हो या इनका रिमांड एप्लीकेशन था, उनमें से कहीं भी कोई ऐसा रीजन नहीं है जो कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वैलिड हो। अब जुडिशियल प्रोसेस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सीबीआई की तरफ से देयर वाज नो केस मेड आउट। फिर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग थी वो ऑनरेबल जज ने पूरे का पूरा मान लिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि शिक्षा में क्रांति किया, ऐसे व्यक्ति को जिसने शिक्षा के जरिए देश के लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में आशा किरण जगाई, इस प्रकार की चीजें जो हो रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।